जी, अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टोनेट की तरफ से तमाम व्यूअर्स को और क्रिप्टोनेट एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और आज की वीडियो के ऑफिशियल टॉपिक पे डिस्कशन और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, इनफैक्ट दो बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है। पहली बात कि भाई मुझे फ्लू हुआ हुआ है जब से मैंने चैनल पर स्टार्ट किया है, और फ्लू मेरी जान नहीं छोड़ रहा, तो उसकी वजह से आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई हुई है। अगर किसी भी व्यूअर को कोई भी बात समझने में दिक्कत पेश आ रही हो तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो उसके अलावा मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक है, और उसके अलावा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, जहाँ पे आप मेरे साथ 24/7 365 कांटेक्ट में रह सकते हैं। और दूसरी बात यह है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से अपडेट रह सकें और मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको पता लगती रहे। इसके साथ ही आज की टॉपिक पे आते हैं। आज का मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि भाई, इज़ इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, और दूसरे सादा अल्फाज में इसको बाय द डिप भी कहा जाता है। बाय द डिप का क्या मतलब है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो मुझे समझ है बाय द डिप की, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बाय द डिप का मतलब ये है कि जब कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा हो। डिस्काउंट का क्या मतलब है? डिस्काउंट का मतलब ये है कि भाई बीडीसी नवंबर में 69,000 का ऑल टाइम हाई लगा के आया है, और इस वक्त अभी 33,500 की रेंज में घूम रहा है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन तकरीबन 50% से ज़्यादा के डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से करंट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको डिस्काउंट कहते हैं। अब डिसाइड ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस सूरत हाल को हम एनालाइज करें कि आया कि भाई बाय द डिप करने का टाइम आ गया है या नहीं। बाय द डिप की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। मोटिवेशन एक कोट भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वॉरेन बुफे, जो कि हमारी इस सेंचुरी के गुरु इन्वेस्टर माने जाते हैं, गुरु इन्वेस्टर, ही हैज़ मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू इन्वेस्टिंग। वो ये कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का जो आइडियल टाइम है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब है कि आपने कभी भी नहीं बेचना। अब इस ये एक बहुत डीप कोट है उनका, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ बता दिया है, ताकि आपको ये एक मोटिवेशन मिले कि भाई अगर वॉरेन बुफे साहब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ईच मैन टू हिमसेल्फ है। अगर आप हिम्मत हौसला मत हारें, मार्केट को स्टडी करके एनालाइज करके चलेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट आपको बहुत अच्छा गेन देगी, क्योंकि ट्रेडिंग दुनिया के बेस्ट रिवॉर्डिंग करियर्स में से एक है। मुश्किल है, टेक्निकल है, लेकिन इसका सब्र का फल जो है वो उतना ही ज़्यादा मीठा है। मोटिवेशन बातें भी हो गई, अब आते हैं एक्चुअल बाय द डिप की तरफ। मेरे हिसाब से ये डिप बाय करने का टाइम है। उसकी वजह ये जो मैंने पहले बताई कि पीटीसी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है, और इसके साथ और दूसरी बात ये कि ऑल्ट्स जो है वो बीटीसी के साथ साथ मूव करते हैं। अभी ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि भाई बीटीसी 50% डाउन है और कोई कॉइन अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके नए ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जा रहा हो। आपको तमाम कॉइन्स डिप में ही मिलेंगे। बाय द डिप करने का, डिप की बात हो गई कि डिप बाय करने का टाइम है, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है, उसका एक मेथड है, एक मेथडोलॉजी है, जिसके थ्रू आप इवन के इस किस्म की मार्केट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उस तरीके के अंदर सबसे ज़्यादा दो चीज़ें, बल्कि एक ही चीज़ है जो कि मैटर करती है, और वो है आपका पेशेंस। If you have patience, you can even make money in bear markets. But if you don't have any patience, you cannot make money even in the most bullish markets. Because patience आपको बहुत आगे लेके जाता है। और दूसरी बात वो ये है कि टाइम, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जो टाइम डिसाइड किया है वो क्या है और कितना है और कैसे है। इसी चीज़ को ले आते हैं बाय द डिप के ऊपर। अगर तो भाई आप डे ट्रेडर हैं, आप कहते हैं कि जी आज मैंने स्पॉट पे बाइंग करी है, 2 दिन में बेच के पैसा मैं बाहर हो जाऊंगा, तो डिप बाय मत करें। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि डे ट्रेडर हैं या वीकली पोजीशंस ओपन करते हैं कि भाई 5-7 दिन में करके निकल जाएंगे। बाय द डिप बेसिकली इज अ सब कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है?
कुछ लोग पूछेंगे, कुछ को पता होगा। वैल्यू इन्वेस्टमेंट ये कहती है कि भाई आप किसी भी चीज़ की या किसी भी स्टॉक की, कॉइन की, टोकन की आप प्राइस नहीं देखेंगे, आप उसकी वैल्यू देखेंगे। अगर आपको उसकी वैल्यू फ्यूचर में एप्रिशिएट होती हुई नज़र आ रही है तो आप वो कॉइन, स्टॉक, शेयर, वॉट एवर द कमोडिटी और एसेट, आप वो बाय कर लेंगे। इसकी मिसाल मैंने एक वीडियो में दी थी, जिसमें मेरी प्रीवियस वीडियो, जिसका मैं लिंक डाल दिया है अपने चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कि व्हाट इज़ क्रिप्टो। तो सेम वही चीज़ है तकरीबन। यहाँ पर वैल्यू की बात हो रही है, प्राइस की बात नहीं हो रही। अब वॉरेन बफेट साहब का एक और कोट मेरे जहन में आ गया, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। वॉरेन बफेट साहब ये कहते हैं कि भाई वी पे द प्राइस फॉर अ सर्टेन कमोडिटी एंड व्हाट वी रिसीव इन रिटर्न इज़ वैल्यू। ये अगर उर्दू में इसका आसान तर्जुमा किया जाए तो हम किसी भी चीज़ की कीमत देकर उसकी कदर खरीदते हैं। कदर का क्या मतलब है कि अगर बिलफर्ज अब देख ले बीटीसी था, या आज से 2 साल पहले बहुत नीचे था यहाँ से, ठीक है, अभी ये $69,000 का टॉप लगा के वापस आया, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है और उस वैल्यू के बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस भी इंक्रीज हुई है। तो भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मीडियम टर्म ट्रेडर्स वैल्यू बाय द डिप मत करें। अब पीछे कौन रह गया? पीछे रह गए भाई लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, हौसले वाले लोग, जिनके सब्र और हौसले और कलेजे गुर्दे दिल बहुत बड़ा है। उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की ट्रेडिंग मेंटेलिटी के मालिक हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरी मौका है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का, जो कि इस वक्त मार्केट के हालात चल रहे हैं। हाँ, ये भी होगा कि भाई अभी 33 पे है, 30 पे भी जा सकता है, नहीं और भी नीचे जा सकता है। इस चीज़ के बारे में कोई भी श्योर नहीं है, बट मार्केट इज इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिप बाय करने की। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। कि थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। टाइम जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बाय द डिप में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो हैं, उनके लिए डिप बिल्कुल भी बाय नहीं करनी चाहिए उनको। वो अपनी एक जो स्ट्रेटजी से चल रहे हैं वो चलते जाएं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको जेन्युइन इन्वेस्टर्स कहा जाता है, वो भाई सालों इंतज़ार करते हैं मौके का। पक्के खिलाड़ी हैं वो इंतज़ार करेंगे 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 कि कभी ना कभी तो मार्केट हमारे सेट करदा टारगेट पे आएगी, और मार्केट्स आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनमें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में पेशेंस की कमी है। दे आर वेरी पेशेंट पीपल, दे कैन वेट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट उसका रिटर्न उनको क्या मिलता है? उसका रिटर्न उनको ये मिलता है कि जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने बिलफर साल, 2 साल, 3 साल में डे ट्रेडिंग करके कमाया होता है, वो एक डिप में उससे ज़्यादा अर्न कर लेते हैं प्रॉफिट, जिसे कहते हैं एक्चुअल ह्यूज प्रॉफिट्स। तो भाई ये बात उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी कि टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगली जो जहन में सवाल आता है वो ये है कि भाई कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्रिप्टो के हवाले से बहुत सारे जेन्युइन और लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त अपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं। उनमें से कुछ की मिसालें मैं दूंगा, मैंने यहाँ पे कागज़ पे लिखी हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। भाई उसमें से मैंने 10-11 कॉइन सेलेक्ट किए हैं। इनमें से उनके मैं नाम लेता हूँ स्लोली वन बाय वन, ताकि आप लोग अपने पास लिख लें। पहले नंबर पे FTM फैंटम कॉइन है, दूसरे नंबर पे वन हार्मनी, तीसरे नंबर पे बिनास का BNB, चौथे पे वजीर एक्स का WRX, पांचवा नंबर है CHZ, चिलीज के नाम से ये प्रोजेक्ट है, Web3 का प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर CRV है, कर्व फाइनेंस, इसकी तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और FET, KCS, माना, SYS। भाई ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक आम बंदा भी आपके मेरे जैसा बाय कर सकता है। इसमें सिर्फ एक BNB जैसा प्रोजेक्ट है जो कि $300 प्लस, मतलब 3 फिगर अमाउंट में। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स मोस्टली अंडर $5 हैं। तो एक बंदा जिसने $100 की इन्वेस्टमेंट की है, वो इन 5 कॉइन्स पे $20 लगा कर भी वेट कर सकता है। हाँ, एक और चीज़, ये तो हो गए कॉइन्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। मुझे ये पसंद है
मैंने इनको थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया कि ये लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स हैं, रग पुल्स नहीं है, स्क्विड गेम नहीं है, तो भागने का कोई मसला नहीं है। एक और एडवाइस कि डिप के दौरान कभी भी मीम टोकन्स में इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मीम कॉइन्स जिस स्पीड से ऊपर जाते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से वापसी भी कर लेते हैं, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको लॉसेस में कन्वर्ट होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और इसमें से मोस्टली ज़्यादातर डेक्सेस पे अवेलेबल हैं, तो डेक्स का वाला काम थोड़ा बिगिनर लेवल के लोगों के लिए नहीं है, एडवांस लेवल के लोगों के लिए है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करें। एक एक्सेप्शन है उसमें, वो एक्सेप्शन क्या है? वो है डॉज कॉइन। शायद आपने गौर किया हो, डॉज कॉइन मैं कह रहा हूँ, बेसिकली इट्स अ मीम कॉइन, रेस्ट आर मीम टोकन्स। डॉज कॉइन को मैं एक मीम कॉइन नहीं मानता। उसकी एक वजह है क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन अपनी है, दे हैव देयर वेरी ओन ब्लॉकचेन एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप इट। इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, वॉल्यूम ऊपर नीचे है, बट डॉज कॉइन हैज़ अ फ्यूचर, ये मेरा मानना है। आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं भाई कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन रैप अप करते हैं। 12 मिनट की वीडियो हो गई, आप वैसे ही बोर हो गए होंगे कि भाई बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, चुप ही नहीं कर रहा। भूलनी शुरू हो जाती हैं बातें लंबी वीडियो में। तो कंक्लूजन यही किया है कि भाई टाइम का कंस्ट्रेंट देखें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज़ होल्ड कर सकते हैं तो ये टाइम आपके लिए है बाइंग का। आप बाइंग करें, जितनी भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, आप एवरेज भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बाइंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। दूसरा, मीम टोकन्स में इन्वेस्ट नहीं करना ड्यूरिंग द डिप। लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने पहले डिस्कस किए हैं, हाँ, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी अपनी किसी कॉइन पे एनालिसिस है तो वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, भाई मैंने तो इस कॉइन पे स्टडी की थी, ये बड़ा अच्छा कॉइन है। और मार्केट में बहुत सारे कॉइन है, मोर देन 11,000 कॉइन्स एंड टोकन प्लस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें से लाजमी नहीं कि मैं और आप इन 10 के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, ठीक है। तीसरी बात ये कि भाई होल्ड करें, होल्ड करें प्रोजेक्ट्स को जो आपने बाई किए, दे विल इवेंचुअली पे यू ऑफ वेरी हैंडसमली। ये कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जब भाई पोर्टफोलियो लाल होता है ना तो तबीयत फ्रेश हो जाती है बाबू। सब तोते कबूतर तीतर उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। और ये असल में ट्रेडर के पेशेंस का इम्तिहान होता है। एंड दोज हु पास दिस एग्ज़ाम, उनको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक और दूसरा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जिसका नाम क्रिप्टोनाइट ही है, वो लिंक मैंने शेयर कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप वो लिंक्स ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर और व्हाट्सएप का, और मेरे साथ डायरेक्टली रब्ते में भी रह सकते हैं। एंड आई एम वेरी विलिंग टू हेल्प एनीबडी एट ऑल हु इज़ इन ट्रबल इन एनी वे पॉसिबल विच आई कैन। तो इसके साथ ही भाई आज की वीडियो ख़त्म। अगर कोई सवाल हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।